9 दिसंबर 2020 दिल्ली का सरिता विहार इलाका। यहाँ की एक कंपनी में काम करने वाला दीपक, बदला हुआ नाम, बीते कुछ एक सालों से चपरासी का काम करता है। दीपक की कुछ समय पहले शादी हो चुकी है, उम्र 26 साल। दीपक बहुत दिनों से एक गे डेटिंग ऐप ग्राइंडर का इस्तेमाल करता था। इसी डेटिंग ऐप पर दीपक की मुलाकात अमित नाम के एक लड़के से हुई। 9 दिसंबर की रात दीपक और अमित की मुलाकात तय हुई। आगे की कहानी दीपक की जुबानी सुनिए। उस दिन मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली थी। मैं मेट्रो से गया तो अमित मुझे बाइक पर लेने आ गया। मिलने पर उसने मुझे अपना नाम दानिश बताया। फिर वो मुझे अली गांव लेकर चला गया। वहां पर थोड़ा जंगल सा था। वहां पर टीन की चादर से ढका हुआ एक कमरा था। हम दोनों उस कमरे में गए। उस कमरे में हम दोनों ने सेक्स किया और इसके बाद हुई दुर्घटना का जिक्र दीपक करते हैं। कहते हैं, सेक्स के बाद हम दोनों ऐसे ही बिना कपड़ों के लेटे हुए थे। अचानक से वहां 4 लोग चले आए। तब मुझे ध्यान आया कि हमने कमरे का दरवाजा भी बंद नहीं किया था। उन 4 में से 2 कमरे के अंदर चले आए और 2 बाहर खड़े रहे। जो अंदर आ गए थे उनमें से एक ने होमगार्ड की वर्दी पहन रखी थी और दूसरे ने हमारा वीडियो बनाना शुरू कर दिया। दीपक बताते हैं, मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लगा कि अब मेरे घर पर पता चल जाएगा। हमने एक कपड़े पहन लिए। उन लोगों ने हम दोनों को बहुत देर तक बिठाए रखा। मैंने कहा कि हमें जाने दो तो वो लोग पुलिस केस की धमकी देने लगे। उन्होंने दूसरे लड़के की जाति पूछी। दूसरे लड़के ने बताया। उसके बाद मुझसे पूछताछ शुरू कर दी। मेरा फोन छीन लिया। सारी फोटो और सब कुछ देखने लगे। इतना सब करने के बाद उन्होंने हमसे पैसों की मांग की। अमित से 50,000 रुपए मांगे गए। अमित के पास फौरन इतने पैसे नहीं थे, लिहाजा अमित ने किसी से ऑनलाइन पैसे मांगकर 2 बार में उन लोगों को पैसे दिए। जब दीपक से 50,000 रुपए मांगे गए तो दीपक ने कहा कि उनकी सैलरी ही 12,500 है, वो 50,000 नहीं दे सकते हैं। दीपक से सैलरी के बचे हुए 9,500 रुपए ले लिए गए और उसे वहां से जाने को बोल दिया गया। दीपक बताते हैं, वो पुलिस केस करने से डर रहे हैं, फिर भी वो सरिता विहार थाने गए। वहां पर थानेदार ने दीपक से अकेले में बात करने से इनकार कर दिया। बकौल दीपक, थानेदार ने कहा कि सबके सामने बात करो। दीपक ने किसी तरह अपनी दिक्कत बताई। दीपक हमसे साझा करते हैं, मैं एफआईआर नहीं करवाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी पहचान कहीं से जाहिर हो। मेरा पैसा भी चला गया, कोई दिक्कत नहीं, बस वो वीडियो किसी तरह पुलिस डिलीट करवा दे। दीपक की कहानी नई नहीं है, लेकिन फिर भी दीपक ने वादा किया कि वो पुलिस से बात करके कानूनी तरीके से इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में आम है। नवंबर में दिल्ली पुलिस ने ऐसे एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था जो गे डेटिंग ऐप पर फर्जी प्रोफाइल बनाता था। लोगों को मिलने के बहाने सुनसान जगह पर बुलाया जाता था और उस जगह पर उनसे लूटपाट कर ली जाती थी। ये लोग कैसे काम करते हैं? नवंबर केस के आधार पर बात करते हैं। गूगल से लोग ढेर सारी फोटोज डाउनलोड करते थे। उनका इस्तेमाल करके डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाते थे, लोगों से बात करते थे। अधिकतर दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद के होते थे। बातचीत पक्की होने के बाद उन्हें सेक्टर 29 बुलाते थे। उनमें से कोई एक वहां मिलने आता था डेट पर। वह वहां से सदर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम से निकलने वाली सड़क, बीच में एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आता है, पर ड्राइव के लिए चलने को कहता था। सुनसान जगह देखकर अपने साथियों को इन्फॉर्म कर देता था। वो लोग आकर गाड़ी को घेरकर लूट लेते थे, फिर वहां से चंपत हो जाते थे। तो दिक्कत क्या है? पुलिस ने तो रैकेट का भंडाफोड़ किया है, लेकिन पुलिस के पास अभी भी कोई आधिकारिक कंप्लेंट नहीं आ सकी है। जानकारों के मुताबिक समलैंगिक होना कानूनी तो है, लेकिन अभी भी एक टैबू है। लोग ये स्वीकार करने से डरते हैं कि वो समलैंगिक हैं, और चूंकि वो अपराध करने वालों से गे डेटिंग ऐप पर मिलते हैं तो पुलिस में शिकायत भी नहीं करना चाहते हैं। कुछ शादीशुदा होते हैं या संयुक्त परिवार में होते हैं तो उनकी दिक्कत एक तह और बढ़ जाती है। भारत में बने डेटिंग ऐप वू ने एक सर्वे किया। इसमें पता चला कि भारत में ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में सिर्फ 26% प्रोफाइल्स ही महिलाओं की हैं, यानी पुरुषों को अपने मैच ढूंढने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। तो करें क्या? संक्षिप्त जवाब 2 शब्दों में, सूझबूझ और साहस। लंबा जवाब कुछ ऐसे, अपनी पहचान ना छुपाएं। अगर आप डेट करना चाहते हैं तो नकली आईडी ना बनाएं, इससे सामने वाले के साथ धोखा होता है। आप खुद भी वैसे इंसान से नहीं मिल सकेंगे जिसकी आपको तलाश है। इससे सिर्फ गलतफहमी बढ़ती है और नुकसान होता है। सीधे अपना फोन नंबर ना दें। अगर आपको डेटिंग ऐप पर कोई अच्छा लगता है तो पहले उससे बातचीत करें। थोड़े दिन तक बातचीत करें, फिर ही डिसाइड करें कि आपको बात आगे बढ़ानी है या नहीं, मिलना है या नहीं।
बाहर मिले तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में कौंधे सुरक्षा। अपनी सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए किसी से मिलें या मिलने की जगह का चुनाव करें। सेफ्टी में सेक्सुअल सेफ्टी भी आती है, कॉन्डम का इस्तेमाल करें। पैसा, रुपया, फोन रिचार्ज, अचानक की कुछ खरीदारी और अपनी पर्सनल जानकारी साझा करने से बचें। कानून और न्याय व्यवस्था हमारे लिए है, हमारी सुविधा के लिए है। पुलिस की मदद लीजिए बिना डरे। नहीं समझ में आता तो सोशल मीडिया पर किसी वकील की मदद लीजिए। लोग अगर चोट पहुंचाते हैं तो इस दुनिया में मदद करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, ध्यान रखें। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी सिद्धांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए ऑर्डिनरी। धन्यवाद।